तो मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज किसको देखना पसंद नहीं है। यानी कि एक मिस्ट्री हो जिसका पूरा एंड तक वो आपको पकड़ के रखे। स्टोरी में आगे कौन सा ट्विस्ट आएगा, कौन मर्डर कर रहा है, किसके किस लिए हो रहा है, ये सब कुछ वो सब आपको कुछ पता ना चले जब तक वो ट्विस्ट आपके ऊपर फेंक के ना मारे। ऐसे सीरीज अगर आपको देखना पसंद है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आज मैं आपको ऐसे 7 जबरदस्त मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी मिस्ट्री आपको एंड तक हुक करके जरूर रखेगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे नंबर 7 की जो सीरीज है उसका नाम है दहन राकन का रहस्य। यानी कि एक सिलासपुरा गांव में वो एक सिला है जहां पर खुदाई करना मना है और वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट आते हैं वर्कर्स, जिन्हें कि वहां के अंदर एक मिनरल मिलता है जो कि बहुत कीमती है। तो उसे निकालने के लिए वहां पे कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होता है। तो वहां पे जो भी अंदर जाते हैं उनकी धीरे धीरे रहस्यमय तरीकों से मौत होने लगती है। तो वहां के सिलासपुरा के वासियों की एक प्रथा रहती है कि ये सब राकन कर रहा है। तो अब ये राकन क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, लोगों की मौत कैसे हो रही है और वहां अंदर क्या है, ऐसा क्या है कि सिलासपुरा के अंदर कोई खुदाई नहीं कर सकता उतने उस इलाके में। ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। तो इसकी IMDb रेटिंग 7.1 की है और अगर आपको ये देखना है तो एक बार आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है। तो हमारे नंबर 6 की जो सीरीज है उसका नाम है इंस्पेक्टर ऋषि। तो ये एक जंगल की कहानी है जहाँ पे लोगों का मर्डर हो रहा है और वो उनको एक रहस्यमय तरीके से मर्डर हो रहा है। और उसके बाद जाल में वो मकड़ी के जाल जैसा होता है, ककून उस टाइप का उनके चारों तरफ लिपटा हुआ पा रहा है। तो वहाँ के लोगों के रहने का मान्यता है कि यह बानराची कर रही है, यानी कि जंगल का रक्षक इन्हें मार रही है और इनके चारों ओर ये ककून जैसा लपेट के जा रही है। तो इन बानराची की समस्या को समाधान करने आए हैं इंस्पेक्टर ऋषि, जो कि इन सब में मानते नहीं है, पर उनको उनकी एक आंख काम नहीं कर रही और उनकी वाइफ की मर्डर हुआ है जो कि वो उन्हें दिखता है। वो सब के राज क्या है वो सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इसे एक लाइन में रिव्यू करने जाऊं तो वन टाइम मस्ट वॉच है और बहुत कमाल की सीरीज है। इसकी मिस्ट्री जो है ना वो आपको आखिर तक बांध के रखती है और परफॉर्मेंस, ऋषि का जो कैरेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस भाई आप आंख बंद करके भी उसे देख सकते हो, इस तरह की परफॉर्मेंस है। तो अगर मुझे इसकी IMDb रेटिंग की बात करूं तो 7.6 क्या IMDb रेटिंग है और ये बहुत अच्छी है। तो हमारे नंबर 5 की सीरीज है अरण्यक, जहाँ पे एक जंगल के अंदर वही रवीना टंडन का कैरेक्टर वहाँ पे पुलिस ऑफिसर रहती है। तो वहाँ पे एक बच्ची लापता हो जाती है और उसके बाद वहाँ पे मर्डर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा केस बन के आता है जो कि रवीना टंडन की कैरेक्टर के लिए वो एक केस है कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। तो वो कैसे उन सब मर्डर्स के पार जाती है और एक वहाँ पे मान्यता है कि उन सब का मतलब है कि राक्षस उनको खत्म कर रहा है। तो रवीना टंडन की कैरेक्टर कैसे उस राक्षस यानी नर तेंदुए को पकड़ती है या कैसे उसके पीछे के सीक्रेट्स को पता करती है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसे ओवरऑल रेट करना चाहूँ तो ये एक बहुत अच्छी सीरीज है और अगर आप इसे देखने वाले हैं तो रवीना टंडन कैरेक्टर के लिए जरूर देखिएगा और उसकी जर्नी, जिस तरह से वो मर्डर्स होते हैं, जिस तरह से इसकी मिस्ट्री है और वो जंगल के सराउंडिंग जो सारी मिस्ट्रीज रिवॉल्व होती है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसकी सबसे बेस्ट बात है आखिर तक ये इसकी मिस्ट्री सॉल्व मतलब अनसॉल्व रहती है, वो आपको आखिर में पता चले कि क्या हुआ था। अगर इसके IMDb रेटिंग्स की बात करो तो 7.8 की IMDb रेटिंग्स है और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो मिस्ट्री थ्रिलर के लिए एक बार जरूर देखिए। तो हमें नंबर 4 की जो वेब सीरीज है उसका नाम है पाताल लोक। आपने कभी ना कभी ये नाम तो जरूर सुना होगा क्योंकि ये इस टाइम के बहुत पॉपुलर वेब सीरीज बन गया था। तो यहाँ केस कुछ ऐसा है कि एक अमीर आदमी को मारने के लिए 4 गैंगस्टर्स गए होते हैं, उनमें से 3 का कोई रिकॉर्ड नहीं है, पर जो चौथा है त्यागी वो 45 मर्डर कर चुका है। उसकी बैक स्टोरी एक है, वो क्यों मर्डर्स कर रहा है, उसकी बैक स्टोरी में क्या क्या है और उनको बचाने के लिए मतलब एक वो केस ऐसा सॉल्व ना हो इसीलिए एक पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है जो कि वैसे भी किसी काम का लगता नहीं है। आपको लगा कि इससे दिए मतलब हीरो वो मेन कैरेक्टर, पर आपको ऐसा फील होगा कि साला इसी को दिया ना क्यों दिए। और उसका कैरेक्टर जो बाद में डेवलप होता है
और वही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अगर मैं इसकी मिस्ट्रीज की बात करूं तो पाताल लोक वन ऑफ द बेस्ट शो है और इसकी मिस्ट्री धीरे धीरे रिसॉल्व होती है। उसकी बैक स्टोरी में त्यागी क्यों ये सब कर रहा है, क्यों उसे नहीं मारा, क्यों उसे मारने गए थे, कौन उसे मारने के लिए बोल रहा है, और उसके साथ इंस्पेक्टर कैसे ये सब केस को एक साथ सॉल्व करता है। ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी, पाताल लोक। अगर मैं इसकी रेटिंग्स की बात करूं तो IMDb पे इसे 8.1 की रेटिंग्स मिल चुकी है। और आप अगर इसे देखने वाले हो तो अकेले में देखिए, क्योंकि गालियां बहुत है इसमें और कुछ सीन्स भी हैं। तो इसे एक बार मस्ट वॉच है। और इसका शायद सीजन 2 भी आने के चांसेस तो लग रहे हैं, पर पता नहीं कब आएगा। तो हमारे नंबर 3 की जो सीरीज है वो है कैंडी। तो ये भी एक जंगल के अराउंड है, जहाँ पे एक स्कूल में से एक बच्चा गायब हो जाता है और उसके साथ रैगिंग कर रहे होते हैं कुछ लोग। और वहाँ पे जाने के बाद उसके मेंटोर होते हैं जो कि रोनित रॉय का कैरेक्टर होते हैं। वो रोनित रॉय का कैरेक्टर और वो एक पुलिस वाले, वो दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व करना चाहते हैं। वो क्या हुआ था उस बच्चे के साथ, वो गायब क्यों हुआ और धीरे धीरे ये मर्डर्स क्यों हो रहे हैं, और ये कैंडी का राज क्या है। क्योंकि जो भी कैंडी खा के जंगल में जाता है वो मसान को देखता है। मसान एक मॉन्स्टर है जो कि लोगों को मार रहा है, ये से उनकी मान्यता है। तो ये मसान क्या सच में है या फिर उस कैंडी में कुछ है, तो ये सब ट्रेलर में बता दिया कि वो ड्रग्स वाली कैंडी से, ये तो ट्रेलर में बता दिया गया है। तो इतना बोल रहा हूँ, ड्रग्स वाली कैंडीज वो बनाता कौन है, उनका सप्लाई कैसे होता है और सब कुछ, और लोग गायब कैसे हो रहे हैं, मसान क्या सच में मार रहा है या कोई और है इनके पीछे, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस सीरीज की बात करूँ तो ये एक हिडन सरप्राइज साबित हुआ था। जब मैंने इसे देखा तो मुझे पहले तो लगा नहीं था कि ये इतना कुछ एक कैंडी के अराउंड इतना सस्पेंस है, इस तरह का थ्रिल ये लोग छुपा सकते हैं। पर जब मैंने इसे देख के खत्म किया ना, तब मुझे पता चला, तब मैंने रियलाइज किया कि ये क्या है, ये कैंडी क्या है। मतलब एकदम कमाल की वो कैंडी के अराउंड जो सस्पेंस छुपाया गया है ना, वो आपको रैबिट फेस, व्हाइट रैबिट, इन सब के अराउंड वो आपको दिल छू लेगा। तो अगर मैं इसके IMDb की रेटिंग की बात करूँ तो 8.1 आउट ऑफ 10। पर एक बार मतलब सबसे बेस्ट सीरीज समझ लीजिए ये लिस्ट का, अब तक जितना पता हूँ उसमें से तो बेस्ट है। आगे का जो है ये भी उन सबको टक्कर देने का काबिलियत रखता है, उस टाइप की सीरीज है ये। तो एक बार आप इसे जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सीरीज की तरफ। तो हमारे नंबर 2 की जो सीरीज है वो है सूजल द वॉर्टेक्स। ये एक साउथ की सीरीज है और क्या बताऊं, साउथ वाले सीरीज में भी घुस रहे हैं, संभल के रहिएगा। तो ये एक रात के अराउंड की कहानी है जहाँ पे एक फैक्ट्री में आग लगती है और वहीं पे नंदिनी जो कि इसकी लीड कैरेक्टर है, उसकी बहन लापता हो जाती है। तो वो उसकी बहन लापता कैसे हुई, फैक्ट्री में आग कैसे लगी, और उसके पास नेक्स्ट में इसका एक और सीक्रेट है कि जब ये फैक्ट्री बनी थी उस दिन भी एक लड़की लापता हुई थी। तो क्या इसमें फैक्ट्री के मालिक का कुछ हाथ है या गांव के सरपंच का या वो गांव वालों का हाथ है, और उसका एक दोस्त पुलिस वाला है, उसके साथ नंदिनी मिलके ये सब इन्वेस्टिगेशन करती है कि कैसे ये सब हो रहा है, और इन सब के राज में से पर्दा उठाने की जिम्मेदारी इन दोनों को ले लेते हैं। तो कैसे कैसे ये सब होता है, कैसे कैसे वो आगे बढ़ते हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं बोलूँ तो इसकी मिस्ट्री कैसी है, तो मिस्ट्री एक नंबर है। आपको जो होगा ना आखिर में वो आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, इस तरह का इसका मिस्ट्री चलता रहता है। और ये मिस्ट्री जो है ना वो मतलब वो दोनों के कैरेक्टर्स को नहीं, वो बैक स्टोरी में जो होता है उसमें भी वो मिस्ट्री ऐसे ही कायम रहता है। मतलब वो जब फैक्ट्री बनी थी तब वो लड़की क्यों गायब हुई थी, और अब नंदिनी के बहन गायब जो हुई है उसके पीछे के इन दोनों का कनेक्शन क्या है, वो जब आपको पता चलेगा तो और मजा आएगा। मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा, बस आप इसे देख लीजिए क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छा सीरीज है। ज्यादा कुछ इसका मैं नहीं बोलूंगा। इसकी IMDb की रेटिंग्स बोलने जाऊँ तो 8.2 की रेटिंग्स है और वन टाइम मस्ट वॉच है कि 2 बार भी देख सकते हो। तो हमारे नंबर 1 की जो सीरीज है उसका नाम तो आप सबने सुन रखा होगा, असुर। असुर यानी कि असुर। ये एक इंडियन माइथोलॉजी के अराउंड वो मर्डर करता है, एक मर्डर्स होते हैं और वहाँ पे वो मास्क रहता है, असुर वाला मास्क पहना के वो उनको टांग देता है। और उन मर्डर्स क्यों कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो इंडियन माइथोलॉजी का कनेक्शन कैसे है, और हमारे जो इंस्पेक्टर है उनके साथ उसका कनेक्शन क्या है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसे और कुछ बेसिक बताने जाऊँ तो धनंजय और निखिल का कैरेक्टर
उन दोनों के बीच में के जो कनेक्शन है, वो असुर जो है, यानी कि जो असुर के तरह मर्डर कर रहा है, और उसका धनंजय के साथ क्या कनेक्शन है, वो धनंजय की गलती की वजह से ही ये सब हुआ है, और धनंजय की वाइफ को भी वो मार देता है। ये सब जानने के लिए कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सब जानने के लिए आपको इसका सीजन 1, उसके बाद सीजन 2 अभी अभी कुछ दिन पहले इस साल, ये पिछले साल आया है, वो देखना होगा। और इतना जरूर जान लीजिए कि सीजन 2 सीजन 1 से ही बेहतर है, और दोनों के एक साथ आप देखोगे ही जरूर, और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके दिल में बैठ जाएंगे। अब तक मैंने जितनी भी सीरीज बताई, ये उन सबसे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वो सब है कि जंगल के अराउंड या उस टाइप के कुछ थे मिस्ट्री थ्रिलर्स, पर इसकी मिस्ट्री आपको मतलब क्या ही प्रेडिक्ट करोगे, क्योंकि इस तरह की इसकी मिस्ट्री चलती है ना कि आप क्यों कर रहे हैं मर्डर, क्यों कर रहे हैं, उतना तो पता लगा नहीं पाओगे। मैं भी नहीं लगा पाया था। इसकी स्टोरी राइटिंग, स्क्रीन प्ले, सब कुछ उतना अच्छा है। तो अगर मैं इसकी IMDb की रेटिंग्स की बात करूं, 8.5 आउट ऑफ 10 IMDb पे। तो ओवरऑल इसे, अगर आपको मिस्ट्री थ्रिलर्स या थ्रिलर्स या क्राइम थ्रिलर कुछ भी, कोई भी जनरा का मूवी पसंद है ना, तो ये एक बार आपके लिए जरूर देखना है, क्योंकि इसके असुर, अरे असुर असुर है। तो अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई या कुछ भी मूवी सीरीज यहाँ क्या पसंद आए, तो आप ये जरूर देखेंगे, और बता दो ये सभी अच्छे सीरीज हैं, ऐसा नहीं कि कोई बुरी सीरीज है। आप मिस्ट्री थ्रिलर अगर आपको पसंद है या आपने इनमें से एक भी छोड़ दिया, तो आप जरूर देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, जो मन में वो कर दीजिएगा।